टूटे हुए मैना सर्कल को वापस तो बनाया जा सकता है, पर उससे मैना जनरेट करने का चांस 0.001% है। जिसका मैना सर्कल डिस्ट्रॉय हो जाता है वो पूरी जिंदगी के लिए ट्रिपल हो जाता है। रेजिन बताता है कि उसने जेम्स से जैक के टैलेंट के बारे में सुना, पर केवल टैलेंट से वो कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी फेट नहीं बदलेगी। वो जैक को मारने के लिए बढ़ता है। बाकी सर्वेंट्स डर से छुप रहे थे क्योंकि कोई भी उनके बीच में नहीं पड़ना चाहता था। ये सब देखकर जैक इतना आपा खो रहा था। वो रॉन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है और गार्ड्स को अपनी पिछली लाइफ के इवेंट्स के बारे में बताने लगता है। गार्ड्स को लगा कि जैक डर की वजह से पागल हो गया है। जैक कहता है कि रिवेंज किसी भी इंसान को पागल होने पर मजबूर कर देता है। वो एलिजाबेथ पर हुए अत्याचार को भुला नहीं सकता था और रेजिन से कहता है कि भले ही सिर्फ हुनर होने से वो कुछ भी ना कर पाए, पर जिसके पास असीम हुनर और ताकत होती है उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। वो मैना इकट्ठा करता है और अपनी प्रीवियस लाइफ की टेक्निक से एक पावरफुल अटैक करता है। उन गार्ड्स को समझ आ गया कि अगर अभी उन्होंने जैक को जान से नहीं मारा तो उनका बचना मुश्किल है, पर जैक के अटैक के सामने कोई भी नहीं टिक पाया और हमें वहाँ मौत का नंगा नाच देखने को मिला। केवल गार्ड्स ही नहीं बल्कि सारे सर्वेंट्स भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। रॉन बाहर आया और उसने जो भी देखा उसका यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जैक की कमजोर बॉडी भी इस अटैक को झेल नहीं पाई। रॉन उसे टॉप ग्रेड पोशन देता है जिसे पीकर वो बेहतर फील करता है। वो रॉन को थैंक्स कर उसे अपना सीक्रेट बताता है कि वो टाइम में पीछे आ चुका है। रॉन यही सोच रहा था कि जैक ने पिछली लाइफ में ऐसा क्या झेला जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल बन गया कि एक स्वॉर्ड अटैक से उसने 25 लोगों की जान ले ली। अगले दिन रॉन जैक से पूछता है कि डेड बॉडीज का क्या करना है, जिस पर जैक उन्हें जंगल के बीस्ट के भरोसे छोड़ देता है। जैक रॉन से कहता है कि अगर मार्की उससे इस सब के बारे में पूछे तो वो सारा ब्लेम जैक पर डाल दे, और अगर रॉन को ऐसा लगे कि मार्की उसे जान से मारने वाला है तो वो मार्की को बता दे कि अगर रॉन या एलिजाबेथ को कुछ भी हुआ तो उस दिन से मार्की हाउस के अंत की शुरुआत हो जाएगी। रॉन वहाँ से जाने लगता है और जैक उसे एलिजाबेथ का ध्यान रखने को कहता है। जैक अब अकेले था पर उसे अकेडमी जाने से पहले कहीं और जाना था। उसे सबसे पहले अपनी मास्टर वैलेंटाइन मिलोस को लेने जाना है। वो मास्टर जिसने उसे रिवेंज लेने की पावर दी और जिसे ब्लैक मैजिक का सुप्रीम सॉर्सरर माना जाता है। जर्नी के बीच में जैक एक रेस्टोरेंट में रात गुजारने का डिसीजन लेता है। वहाँ की ओनर उसे वेलकम करती है और इतने यंग कस्टमर को देख बहुत खुश होती है और उसके लिए डिनर का इंतजाम भी करती है। वहाँ बैठे कुछ लोग यही बात कर रहे थे कि मार्की की सुपर एलीट फोर्स को जंगल के सारे मैजिकल बीस्ट डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिला है। उन सोल्जर्स के साथ कई मर्सनरीज भी जाएंगे क्योंकि फॉरेस्ट बहुत से मैजिकल बीस्ट का घर है। बीस्ट जैसे कि ऑग्र, ऑक्स, गॉब्लिन्स, हार्पीस और पता नहीं क्या क्या। बात करते करते वो मार्की हाउस के तीसरे बेटे यानी जैक पर चर्चा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जैक एक ब्लैक मैजिक यूजर है जिसे अपने ही घर में प्रेजेंट में रहना पड़ा। वो उसका मजाक बना रहे थे और जैक उनकी बातों को सुन मुस्कुरा रहा था। तभी ओनर उसके लिए खाना लाती है और कहती है कि लोग अक्सर अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं बिना पूरा सच जाने। जैक कहता है कि कभी कभी अफवाहें भी सच होती हैं। ओनर जवाब देती है कि जैक इतना अट्रैक्टिव है तो शायद ब्लैक मैजिक वाली अफवाह झूठी होंगी। वो जानती थी कि उसके सामने जैक वॉलंटियर बैठा है। ये सुन जैक हैरान था और ओनर की अपीयरेंस देख वो समझ जाता है कि वो एडवेंचरर गिल्ड की ब्रांच मैनेजर है जो साथ ही साथ रेस्टोरेंट भी मैनेज कर रही है। गिल्ड्स एडवेंचरर्स को हायर कर उन्हें कई तरह की जॉब्स देती है जैसे मॉन्स्टर हंटिंग और बैटल फाइट्स। उस रेस्टोरेंट की बाजू वाली बिल्डिंग एडवेंचरर गिल्ड की ही है और ये रेस्टोरेंट भी वही ओन करती है। वो जैक से काफी अच्छे से पेश आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम जेन है। जैक उसे बताता है कि वो एक जर्नी के बीच में है और वो कुछ हंटर्स को हायर करना चाहता है। उसे 5 हंटर्स चाहिए जो उसकी जर्नी में हेल्प कर सके। वो एक कैरेज का भी इंतजाम करने को कहता है। जेन बताती है कि उसका काम हो जाएगा और वो सोने चला जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जैक पावरलेस है और उसके सामने उसकी मास्टर है जो उसे कह रही है कि इस दुनिया में कमजोरों को कुचलने के लिए पावरफुल लोगों की कमी नहीं है। जैक को बदलना पड़ेगा और इसमें वो उसकी हेल्प करेगी। तभी जैक नींद से जागता है और उसकी आंखों में आंसू थे। जेन उसे इन्फॉर्म करती है कि उसकी जर्नी की तैयारी हो चुकी है और हंटर्स भी रेडी हैं। हंटर्स काफी एक्सपीरियंस्ड थे और उनमें से वो भी थे जो पिछली रात जैक का मजाक उड़ा रहे थे। हंटर्स का कैप्टन जॉन डो उसे ग्रीट करता है। जैक को ये समझ
समझने में देर नहीं लगी कि जॉन एक 8 सर्कल मर्सनरी है जो एक्चुअली में अपनी पावर्स को छुपा रहा था। जर्नी शुरू होती है। वो हंटर्स जो जैक का मजाक उड़ा रहे थे नहीं जानते थे कि जिस नोबल के साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं वो जैक है।